सबसे पहले सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। 26 नवंबर यानी आज के दिन ही आज़ाद भारतीयों के लिए बहुत ही खास दिन है। 26 नवंबर के दिन ही जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूक करने और संवैधानिक मूल्यों को याद कर दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान उद्देशिका या प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना के स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान के प्रस्तावना में कुछ शब्द आए थे, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी से तात्पर्य, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य से तात्पर्य। उसका अर्थ मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जिसे आप कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं उसका अर्थ बता रही हूँ। समाजवादी से तात्पर्य है उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। उसका अर्थ ये है जो उसमें आया था समाजवाद से। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि भारत में कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत में कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। पंथ निरपेक्ष का ये अर्थ होता है। संविधान में एक शब्द और था वहाँ, उसमें लोकतंत्र है। लोकतंत्र से तात्पर्य है कि प्रधान का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाएगा और प्रधान जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकतंत्र से तात्पर्य है प्रधान का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाएगा और प्रधान जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। जो प्रस्तावना में एक शब्द और आया था, गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है कि राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, जिसे किसी के वंश के अनुसार शासन नहीं होगा। भारत में वंशानुगत शासन चल रहा था, जैसे कि राजा थे, उनका बेटा राजा बनता था। जैसे अकबर थे, उनका बेटा जो था उनका शासन चला रहा था। ऐसे पहले होता था ना। तो संविधान जब वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। गणराज्य से तात्पर्य ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनाने में पूरा खर्च लगभग 64 लाख रुपए का लगा था। और भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 उपासना, नंबर 5 विश्वास। प्रस्तावना में 2 प्रकार की क्षमता है। नंबर 1 प्रतिष्ठा, नंबर 2 अवसर। प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब तक के संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है और 22 भाग हैं। Please subscribe my YouTube channel.